एलजी साहब को भी पता लग गया होगा कि वो क्या बोलते हैं तो हकीकत में क्या है। आज हमारे 26 जो लोग शहीद हुए, मैं तो वो शहीद बोलता हूँ उनको, तो इनका जवाब तो एलजी साहब देंगे। फिर वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, श्रीनगर नॉर्मल हो गया है। इनको हम बोलते हैं कि और आप श्रीनगर में ट्रेनें भेजो, और उनके पार्क बनाओ, और उनकी सड़कें बनाओ, सब कुछ उधर करो। जम्मू को डेवलप करेंगे ये कि कल जो इन लोगों ने हमारे हिंदू लोगों को टारगेट करके पूछ के बताओ उनके कपड़े उतार के उनको मारा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। इतनी देर मत करो, पाकिस्तान को अटैक करो, खत्म करो। जब तक पाकिस्तान पर अटैक नहीं होगा हिंदुस्तान से मिलिटेंसी खत्म नहीं होने वाली। और जो हमारे कश्मीर के अंदर जो लोग उनको पहना देते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ये मिलिटेंसी वाले काम खत्म हो। अपने गधे बेच के, खोते बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की क्या लड़ेगी। जिनकी अपनी औकात देखो, अपने घर का अपना घर उनका घर देखो, तो दूसरों घर में जाके आगे पत्थर मार दिए और जो उनको अटैक कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इन पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोगों ने आज हमारे ये शहीद हुए हैं इनका जवाब इनको जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। ये पहले होते तो ये इंसिडेंट नहीं होता ना। हमारे जो 26 लोग शहीद हुए हैं उनका क्या है, उनका परिवार है, उनको कौन देखेगा? ये इन्होंने देखना नहीं, हम गए, हम श्रद्धांजलि जी भारत माता की जय किया, बस काम कहानी खत्म होगा, ऐसा काम नहीं। नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने हिंदुओं को टारगेट करते हुए 26 टूरिस्टों की हत्या कर दी, वो ये बता रहा है कि इस निर्मम हत्या के पीछे कितनी कट्टर सोच और एक धर्म के प्रति कितनी नफरत जो है वो भरी गई है। हालांकि इस अटैक के बाद बाकायदा जम्मू कश्मीर में बंद का आह्वान भी किया गया। आज ये बंद जो था वो सफल रहा। गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं वो घाटी में हैं, उन्होंने पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की पहलगाम में, और प्रधानमंत्री विदेशी दौरे से बाहर आ गए हैं। क्या ये हमला बता रहा है कि कश्मीर के हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं? भले ही केंद्र सरकार जितनी मर्जी वो बयान दे कि हालात जो हैं वो सामान्य हुए थे। बलदेव सिंह जी हमारे साथ है, इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ये उप प्रधान हैं। बार एसोसिएशन ने भी बंद का आह्वान किया था। इन्हीं से जानेंगे कि इस हमले को किस तरह से देखा जा सकता है। सर, स्वागत आपका। इस हमले को आप किस तरह से देखते हैं कि एक सामान्य हमला है या फिर ये कहा जाए कि एक धर्म को टारगेट करके, हिंदुओं को टारगेट करके ये हमला किया गया? ललित जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और जो कल पहलगाम में इन्होंने मिलिटेंटों ने जो हमारे हिंदुओं पे हमला किया बड़ा निंदनीय है। हम जितनी इनकी पुरजोर निंदा करें उतनी कम है। कहने का मतलब ये है कि कल जो इन लोगों ने हमारे हिंदू लोगों को टारगेट करके पूछ के बताओ उनके कपड़े उतार के उनको मारा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। इनका मंसूबा क्या था? इनका मंसूबा ये था कि हम ऐसा करें और देश में पूरे हिंदू मुसलमान फंसा दो। वो इनका मंसूबा पूरा ना हुआ, ना होने देंगे। देश हम ये चाहते हैं कि हमारे जो लोग कल वहाँ गए, इन्होंने कहा कि आप पहले कलमा पढ़ो। जिन्होंने हम हिंदू थे, नहीं कलमा पढ़ा, इन्होंने गोली मार दी। गोली मार के उनको हमारे लोगों को शहीद कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अब हमारे जो वक्त ये कहता है कि हम इनसे हम कोई इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, सीधा इनको आर पार करना चाहिए। मैं आपके मतलब से ये कहता हूँ कि रोज का जो हम रोज कोई इंसिडेंट होता है, हम रोज कहते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद। वो जिंदाबाद मुर्दाबाद वाली कहानी खत्म हो गई है। निंदा वाला खत्म के वो निंदा वाला खत्म है। हम अपने मोदी जी को, हमारे अमित शाह जी को कहते हैं देश उनके साथ है, राष्ट्रभक्त लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। हम जम्मू का हर एक लोग, हर एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनके साथ खड़ा है। मैं मोदी जी, इतनी देर मत करो, पाकिस्तान को अटैक करो, खत्म करो। जब तक पाकिस्तान पर अटैक नहीं होगा हिंदुस्तान से मिलिटेंसी खत्म नहीं होने वाली। और जो हमारे कश्मीर के अंदर जो लोग उनको पहना देते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ये मिलिटेंसी वाले काम खत्म हो नहीं सकता है। मैं ये कहता हूँ कि इन लोगों को जिन्होंने आज कल जो हमारे 26 जो हमारे हिंदू भाई जिनको इन्होंने शहीद किया है, ये 26 भाई को जो शहीदी है वे वेस्ट नहीं जाएगी। मैं कहता हूँ कि मोदी जी को आज ये अटैक करना चाहिए, पाकिस्तान को आज से नस्ल करना चाहिए। जो लोग अपने गधे बेच के, खोते बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में क्या लड़ेगी। जिनकी अपनी औकात देखो, अपने घर का अपना घर उनका घर देखो, तो दूसरों घर में जाके आगे पत्थर मार दिए और जो उनको अटैक कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इन पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए।
जो लोगों ने आज हमारे जो शहीद हुए हैं, इनका जवाब इनको जल्दी से जल्दी अच्छा, मिलना कह चाहिए। रहे हैं कि ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आपको लगता है कि ये फायरिंग वैसी थी, आए कि अंधाधुंध गोलियां चला दी? और जिस हिसाब से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो हम दिखा भी नहीं सकते, वो ऐसा लग क्या साबित हो रहा है कि पूछ रहे तुम कौन हो, फिर सर पे गोली मार रहे हैं। ऐसा नहीं है ताबड़तोड़, उन्होंने एक एक बंदे को पूछा, उन्होंने बंदे को बुला के और उसके कपड़े उतारे, आइडेंटिफाई करके फिर उन्होंने गोली मारी। मैं तो यही कहता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी कहाँ थी। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है कि आपने अगर टूरिस्ट स्पॉट बनाए हैं तो उनकी प्रोटेक्शन और सेफ्टी कौन करेगा। हमारी टूरिज्म पुलिस कहाँ थी? अगर वो पहलगाम से 8-6 किलोमीटर, मैंने सुना है कि वो रिमोट एरिया में इन्होंने एक स्पॉट बनाया है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैं आपको माध्यम से साफ बोलता हूँ, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं जो बैठे हुए हैं उनको रिजाइन करना चाहिए। अगर लोग हमारे वहाँ से, कोई कर्नाटक से आया, कोई उड़ीसा से आया, वो अपने आप को सुरक्षित ही नहीं यहाँ पे है तो। मुझे बताओ, वो ये कह रहे हैं कि सब ठीक है, अब इनको पता जवाब देना चाहिए, ये ठीक है या क्या है? ये लोग अपने अपने प्रोटोकॉल ध्यान रखें, कभी वीआईपी आ रहे हैं उनको ये करो, उनको सिक्योरिटी दो। लोगों को कौन सिक्योरिटी को देगा? लोगों को सिक्योरिटी इन्होंने देनी है, ये सोए हुए हैं घर पे। मिलिटेंट आते हैं, मिलिटेंट ने एक बार 1 घंटा लगाया, 1 घंटे से पूरे में फायरिंग की। भाई कहाँ थे लोग? ये हमारे एसओजी हैं, हमारी आईजी सिक्योरिटी है, हमारी एसएसपी है, कहाँ थे लोग? ये हमारी आर्मी थी, कहाँ थे लोग? इनको फ्री हैंड क्यों नहीं देते? आज रात को, कल इन्होंने फ्री हैंड दी, पहले कहाँ थे ये? पहले कहाँ थे? इन्होंने फ्री हैंड तो पहले देना चाहिए। जो ऐसा कोई नासूर मिले उसको देखते गोली मारो। मैं तो कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। हम एडमिनिस्ट्रेशन पे उनको बाद में पूछेंगे, पहले इनको पूछते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये भी आंसर वाले लोग हैं, अगर ये काम नहीं कर सकते तो इनको रिजाइन करना चाहिए, अपने घर प्रदीप जी, पर। आपने सही कहा कि सिक्योरिटी और खुफिया तंत्र आपको लगता है कि फेल हो गया? क्योंकि अमित शाह जी अभी हफ्ता 10 दिन पहले तो यहाँ से दौरा करके गए हैं, सुरक्षा का जायजा लेकर गए हैं। लल्ली जी, जो हमारी एजेंसी है, मुझे बोलना चाहिए, वो श्रीनगर में बैठे आराम कर रहे हैं, कोई शिकारे में घूम रहे हैं, कोई पार्कों में घूम रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है फिर आ जाते हैं इकट्ठे होकर, फिर सब आ जाएंगे, पहले कहाँ सो जाते हैं? अगर अगर ये सिक्योरिटी एजेंसी अब आज आज इन्होंने फोटो भी आइडेंटिफाई कर दी हैं, ये वाले बंदे हैं, ये हैं, पहले कहाँ थे ये? अगर इनके पहले पहले होते तो ये इंसिडेंट नहीं होता ना। हमारे जो 26 लोग शहीद हुए हैं, उनके उनका 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 क्या है? उनका परिवार है, उनको कौन देखेगा? ये इन्होंने देखना नहीं, हम गए, हम इन्होंने श्रद्धांजलि जी, भारत माता की जय किया, बस काम कहानी खत्म होगा। ऐसा काम नहीं चलने वाला। अगर ये लोग जो एडमिशन में बैठे हुए हैं, अगर इनसे कुछ नहीं होता तो घर बैठे जाके, और बड़े लोग हैं उनको दो, नौजवानों को दो कमीर, नौजवानों को हवाले करो। जो जो बुजुर्ग हो गए हैं उनको घर बिठाओ। जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसी जो अपने अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बुजुर्गों को घर बिठाओ, नौजवानों को मौका दो, उनको फ्री हैंड दो, आर्मी को दो फ्री हैंड, पुलिस को दो फ्री हैंड, सब ठीक हो जाएगा। एक को चुन चुन के मारो इनको। इनको क्यों पूछ रहे, क्यों जेलों में घुसेड़ते हो? हमारा हीरोनगर में अटैक हुआ, 3 बंदे हमारे यहाँ शहीद हुए। हमारे जम्मू में कितने अटैक हो रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं कर। मैं तो कहता हूँ इनको पूरा, इनको नस्तनबूर करना चाहिए, पाकिस्तान को भी नस्तनबूर करना चाहिए। मोदी जी के साथ हम खड़े हैं, देश उनके साथ खड़ा है। अमित शाह को भी हम अपील करते हैं, अमित शाह जी ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे अभी भी लोग हैं जो एक अलग पाकिस्तान देखना चाहते हैं? मतलब पाकिस्तान का साथ लेकर मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, बहुत सोच वाले लोग हैं। बिल्कुल है, हिंदुस्तान में बिल्कुल लोग हैं, लेकिन वो बड़े कम लोग हैं। देशभक्त भी लोग बहुत हैं इधर। ये पाकिस्तान वाले भी हैं तो देशभक्त भी हैं। आज 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 जो पाकिस्तान की सोच वाले हैं वही तो फिर साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोग बिल्कुल साथ दे रहे हैं। अगर कोई बंदा बाहर से आता है तो अपने घर पे कोई बंदा रखेगा तो नहीं रखेगा तो वहाँ कहाँ जाएगा वो? इसका मतलब जो इंसिडेंट करते हैं वो रात को छुपते हैं ना, कहीं जाते हैं, जमीन के नीचे नहीं जाते, आसमान के ऊपर नहीं जाते हैं। ये लोग उनको पनाह देते हैं। जो लोग पनाह देते हैं सबसे पहले उनको गोली मारो, इनको तो बाद में देखो, पहले उनको गोली मारो। उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते लोग? हमारी सिक्योरिटी क्या करती है, क्या करते हैं? हमारी जो लोग कहाँ है वो सिर्फ तो पे लेने के लिए हैं। कौन जो मार रही है लोग? मैं तो कहता है इनको, अगर इनसे काम नहीं होता इनको रिजाइन करना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए, बाकी लोगों को मौका दो। और जैसे जो देश में हालात बन रहे हैं, ये देश में हालात अलार्मिंग है, ये ठीक नहीं है। ये लोग हमारे में जो फ्रिक्शन डालने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख सही, ये नहीं होगा। एक मुस्लिम भी इसमें यहाँ पे एक शहीद हो गया, उसको भी इस जो हत्याकांड में उसमें एक मुस्लिम भी मारा गया है। और साथ में वो मतलब जो बता रहे हैं कि उस मुस्लिम ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की थी। मुझे लगता है उनसे जो गलती हो गई है, उसको पता नहीं था ये मुस्लिम है। अगर उसको पता लगा तो मुस्लिम होता तो उन्होंने मारना नहीं था। वो तो उसको गलती से उनको बच गई, मुस्लिम उनको गोली बच गई। ये ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम शहीद हो गया। चलो ठीक है, मुस्लिम हमारे जो है वो हमारे भी भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। हीरानगर में अटैक हुआ, एक हमारा पुलिस का जवान था, वही मुस्लिम शहीद हुए। श्रीनगर में बहुत सारे मुस्लिम जो भाई हैं हमारे पुलिस में, वो शहीद हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। सारे उस सोच वाले
लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। जो जो ये गंदी सोच के लोग हैं, जो गंदी लोगों के सोच में पहले चुन चुन को इनको मारो। अच्छा, एलजी साहब जो दावे कर रहे थे कि सब कुछ शांत हो गया है, यहाँ पर आतंकी जो है वो आखिरी सांस ले रहे हैं, नोटबंदी या केंद्र सरकार की तरफ से नोटबंदी 370 हटाने के बाद कमर जो है वो तोड़ दी आतंकियों की, ये आखिरी सांसें ले रहे हैं, ये दावे को किस तरह से देखते हैं? आज आज आपको पता लग गया है, एलजी साहब को भी पता लग गया होगा कि वो क्या बोलते हैं तो हकीकत में क्या है। आज हमारे 26 जो लोग शहीद हुए, मैं तो वो शहीद बोलता हूँ उनको, तो इनका जवाब तो एलजी साहब देंगे। फिर वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, श्रीनगर नॉर्मल हो गया है। इनको हम बोलते हैं कि और आप श्रीनगर में ट्रेनें भेजो, और उनके पार्क बनाओ, और उनकी सड़कें बनाओ, सब कुछ सुधर करो। जम्मू को डेवलप कब करेंगे ये? जम्मू में टूरिस्ट स्पॉट कब बनाएंगे? मुझे बताओ, जम्मू की बारी कब आएगी? 50-70 साल से जम्मू में ऐसा ही डिस्क्रिमिनेशन होती रहती है, हो रही है, आज भी हो रही है। जम्मू को क्यों नहीं देखते? श्रीनगर में क्या है? श्रीनगर में यही है, हमारे लोग जाएंगे, उनके बच्चों का पेड़ पालते हो जो हमारे मतलब पैसा खर्चते हैं, फिर हम गोली खा के वापस कर रहे हैं, क्यों जाएंगे श्रीनगर? मैं तो कहता हूँ श्रीनगर जाना बंद करना चाहिए लोगों को। 2 साल नहीं जाएंगे तो उनको पता लग जाएगा। पाकिस्तान तो खिलाएगा, फिर इनको लोगों को पता लगेगा ना, जो इनकी हिमायत करते हैं ना, तो फिर पाकिस्तान से रोटी खाएं। फिर हिंदुस्तान से क्यों खाते हैं ये? हिंदुस्तान का फिर नहीं कर लेना चाहिए कुछ, जो हिंदुस्तान की नौकरी को छोड़ना चाहिए। मैं पाकिस्तान में जाएंगे हम। ये रहुल्ला का बयान को किस तरह से देखते मैं हैं? तो रूलर में कंडेम करता हूँ। मैं एलजी साहब को बोलता हूँ, इसको आंसर देना चाहिए। ये जो बयान जो बयान दे रहा है, ये जो मेरे देश के खिलाफ बयान दे रहा है, मुझे लगता है ये भी इन्वॉल्व है बीच में। उनकी साफ ये कहना कि 1953 में कांग्रेस सरकार ने शेख अब्दुल्ला के साथ गलत किया, जेल में डाल दिया, 370 अब हटा है, यही बहुत गलत हुआ, तो इसका बदला कब लिया जाएगा? मुझे लगता है ये बंदा मानसिक तौर से पागल है, या इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो बयान दे रहा है। मैं तो अमर साहब से ही बोलता हूँ, इसके खिलाफ एक्शन करना चाहिए। एलजी साहब को भी बोलता हूँ, जनाब ये ऐसे बयान दे रहा है, कब कर कोई कार्रवाई से? ये ऐसे भड़काऊ भाषण जो दे रहा है लोगों को, मुझे लगता है इसी ने इंसिडेंट किया तो लोगों का आज हमारे 26 लोग जो शहीद हुए हैं। मैं तो इसके लिए बोलता हूँ कि ऐसे जो उल्टे सीधे बयान देते हैं, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो देश के खिलाफ बोलेगा, जो हमारे जम्मू के लोगों के खिलाफ बोलेगा, हम उसके साथ नहीं, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूँ कि जम्मू के लोगों इकट्ठे हो जाओ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आप एक इकट्ठे हो वो सारे, तो इन जो नासुर जो हमारे लोगों को मार रहे हैं, इनको मार मार के जूते मार के यहाँ से भगाओ। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हमारी जम्मू ना बचने वाली है, ना बचेगी। हालात जो है आपके सामने है। चिट्टा हमारे जम्मू में कितना है, चिट्टा जो हमारा है, चिट्टा जो हमारे देश जम्मू स्टेट में ऐसे हो गया है जैसे मंडी में आलू प्याज बिकते हैं। कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? क्या हो रही है? मैं जो पुलिस ने आज कार्रवाई की, मैं बड़ी सराहना करता हूँ। मैं पुलिस को जिंदाबाद बोलता हूँ। एक कल इंसिडेंट हुआ, कल एक काउंटर हुआ, मैं कहता हूँ 10 काउंटर होना चाहिए। ऐसे लोग जो चिट्टे हमारे बच्चों को तबाह कर रहे हैं, हमारे बच्चों की नस्लें तबाह हो गई, तो इनको क्यों बख्शना? इनको गोली मारो, या पकड़ के गोली मारो। कुल मिलाकर आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का विदेश से वापस आना, गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर घाटी का दौरा करना इस इंसिडेंट के बाद, ये क्या इशारा क्या करे, कुछ बड़ी कार्रवाई होने वाली है? मुझे लगता है बड़ी कार्रवाई होने वाली होएगी। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। हम लोगों ने इनको वोट दिए हैं, इसलिए नहीं दिए हैं कि हमारे लोग आए यहाँ पे गोलियां खाएं वापस घर पे, नहीं, वो नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ मोदी जी, अमित शाह जी, पूरा देश आपके साथ है, जम्मू के लोग आपके साथ है, जम्मू का सिख, जम्मू का मुसलमान, जम्मू का हिंदू, जम्मू का ईसाई, आप लोगों के साथ, आप 24/7 जम्मू के लोग आपके साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। देश में कोई भी जो पार्टी देश के हित की बात करेगी, जम्मू के लोग उनके साथ हमेशा खड़े हैं। जम्मू का डोगरा मरने के लिए भी तैयार है और मारने के लिए भी तैयार है। मैं तो मोदी जी से अपील करता हूँ, जनाब जो आपने कल करना वो अभी करो, इनका बेड़ा पार करो, तो हम लोग चुकी रहे। नहीं तो हमने लोग आज सुबह उठते हैं, इधर हमारा भाई मर गया, शाम को होती ये खबर आती है कि फलानी जगह फलानी फायरिंग हो गई, हमारा वो फौजी शहीद हो गया, हमारा वो पुलिस वाला शहीद हो गया। ये जब तक पुख्ता कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये काम चलते रहना है। तो मैं यही आपसे माध्यम से बोलता हूँ कि जम्मू के लोगों अपनी एकता बना के रखो, भाईचारा पूरा अपना इकट्ठा रखो। अपना जो भेदभाव है, हिंदू मुसलमान सिख, सारे मुसलमान भी गंदे नहीं है, हर कुओं में हर एक बंदा गंदा होता है, चाहे सिख है चाहे हिंदू में भी गंदे होते हैं। कि पर्टिकुलर को टारगेट नहीं करना कि हमारे मुसलमान ऐसे हैं या सिख ऐसे हैं। टारगेट नहीं कर रहा, मैं कोई टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन सवाल यह है कि हर आतंकी जो है वो वहां से उसी धर्म से क्यों आता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल। मैं तभी कह रहा हूँ कि अब वक्त आ गया कि मुस्लिम को बाहर आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये भैया आतंकी जो है, इन्हें हम इनका साथ। मैं आपको एक बात और बोलूं,
जब तक कश्मीर के लोग इनके खिलाफ खुल के नहीं बोलेंगे, वही जब तक कश्मीर के लोग बाहर नहीं आएंगे, कश्मीर के मेरे भाई मेरे बहनें बाहर नहीं इनके खिलाफ, तब तक विंटर नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ आज शुरुआत हो गई है। आज शुरुआत हुई है। जम्मू बार ने बंद की गाल दी थी, जम्मू कश्मीर में भी कश्मीर बार ने भी बंद किया है। हम उनका बड़ा एक जो बंद का बड़ी उनकी सराहना करते हैं। मुफ्ती का भी बाहर निकलना, हर एक बंदा नेताओं करता का है। बाहर आज एक बंदा दुखी है, हमारे शर्मसार हैं कि हमारे जो भाई बिल्कुल। हमारे जम्मू 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 प्रदेश में आए, उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ। उसके लिए हम बड़े उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी इन पर अटैक करो, इनको नस्ते नमूद करो, इनकी औकात पता लगे कि ये क्या है और भारत क्या है, हमारा देश क्या है। हमारा भाईचारा हमेशा की तरह बना है, बना रहेगा। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन लोगों को ढूंढना बेहद जरूरी है जो भारत में रहकर, जो जम्मू कश्मीर में रहकर पाकिस्तान की सोच यहाँ पर रखते हैं, आतंकियों का समर्थन वह देते हैं। इतना बड़ा अटैक हो गया, बिना लोकल की सपोर्ट के ये हो ही नहीं सकता। तभी मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान तो दिख रहा है और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, उनकी सोच वाले लोग, उनको ढूंढना बेहद जरूरी है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।